भाइयों, ये सत्य घटना एक आदमी ने मुझे बताया जो कि मैं आपको सुना रही हूँ। रात के करीब 1:30 बज रहा था। बेलापुर स्टेशन से दिल्ली जाना था। ट्रेन के इंतज़ार में मैं इधर उधर घूम रहा था। गांव का स्टेशन होने के कारण स्टेशन पर इक्का दुक्का आदमी नज़र आ रहे थे। तभी मेरी नज़र एक सुंदर लड़की पर पड़ी। इतनी रात ये यहाँ क्या कर रही है? इसके साथ कोई भी नहीं है। मन किया कि पूछूं, इतनी रात तुम्हारे घर वाले तुम्हें अकेले कैसे छोड़े? थोड़ा आगे जाकर कदम रुक गया। वह बुरा न मान जाए, मैं नहीं गया। मैं ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। ट्रेन आ रही थी। मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। अभी वह वहीं पर खड़ी थी। मुझे लगा उसे कहूँ ट्रेन आ गई है। फिर सोचा शायद उसे दूसरे ट्रेन से जाना होगा। मैं झट से ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन चलने लगी। मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मैं जिस डिब्बे में था कुल 10 आदमी इधर उधर बैठे थे। डिब्बा खाली था। 2 स्टेशन बाद जाकर डिब्बा भरता। ट्रेन चलती जा रही थी। ठंड हवा के कारण सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर सो रहे थे। मेरी भी आंख लग गई। जब आंख खुली तो देखा वह लड़की मेरे सीट के सामने बैठी है। ये कैसे हो सकता है? ट्रेन पर तो ये बैठी ही नहीं थी, तो आई ट्रेन में कैसे? पूछता हूँ इससे, हेलो, तुम ट्रेन पर बैठी कैसे? ट्रेन तो रफ्तार में चल रही थी। वह कुछ नहीं बोलती। गूंगी हो क्या? तभी कुछ नहीं बोलती। सोचा शर्मा रही होगी। यह कहकर वह सो गया। जब आँख खुली तो उसने दूसरे सीट पर उसे देखा। टीटी आया, तब भी शांत। टीटी सोचा चलो दूसरे स्टेशन पर देगी। वह आगे बढ़ गया। मैं उसे देखे जा रहा था। वह शांत बैठी थी, कोई मूवमेंट कर नहीं रही थी। अब कि मैं उसके पास खुद गया। तुम लड़की हो या पुतला? तुम बोलती क्यों नहीं हो? उसने उसे स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उसे वो ढकेल देती है। वह सीट से नीचे गिरता है। अजीब औरत हो यार। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम हो कि मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो। देखो, तुम एक अच्छे व्यक्ति लग रहे हो, इसलिए मैं तुमसे बता रही हूँ। देखो, आज से 10 साल पहले की बात है। मैं एक कंपनी में काम करती थी। इसी ट्रेन से आती जाती थी। एक आदमी रुमाल सुंघाकर मुझे अपने घर ले जाकर मेरा इज्जत लूटता है और मुझे इसी रेलवे स्टेशन पर बेहोश हालत में छोड़ जाता है। जब मैं होश से उठी देखा अपने आप को जीने का इच्छा नहीं थी। मैं रेल के नीचे जाकर मर गई। घर पर मेरा छोटा भाई बहन और मेरी माँ, जो कि सारे मुझ पर निर्भर थे, पता नहीं कैसे खा पी रहे होंगे। पहले तो मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी आत्मा उसे सज़ा देने के लिए तड़फ रही है। उसके परिवार को तो मार दिया, उसे भी ऐसे ही तड़फाकर मारूंगी। यह एक जंतर से बच रहा है। उस जंतर के वजह से उसके पास जा नहीं पा रही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यह काम तुम कर सकते हो। तुम उस आदमी के पास जाकर किसी तरह उसके जंतर उसके गले से निकाल दो। मैं जाऊँगा कैसे उसके पास? मैं ले चलती हूँ तुम्हें, चलो। दोनों उस व्यक्ति के घर पहुँचते हैं। चुड़ैल उससे कहती है, अब तुम जाओ, मैं यहाँ इस पेड़ के नीचे रुकती हूँ। दरवाज़ा अंदर से बंद था। आदमी ने बेल बजाई। दरवाज़ा खुलता है। व्यक्ति पूछता है, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? सर, मैं LIC एजेंट हूँ। आपकी पत्नी पैसे जमा की थी, उसी के सिलसिले में आया हूँ। लेकिन मेरी बीवी तो मर गई है। तो क्या हुआ? आप है ना? कितने पैसे हैं? 20 लाख रुपए। 20 लाख? ये कैसे, कहाँ से जमा करती थी? जरूर मेरा चुराती होगी। आदमी का नज़र उसके ताबीज़ पर पड़ता है। वह जेब में से एक स्प्रे निकालता है और उस पर स्प्रे करता है। वह बेहोश हो जाता है। फिर यह उसकी ताबीज़ को खींच लेता है। ताबीज़ निकालते ही वह भूतनी आती है और उसे मार डालती है। मारते ही वह चैन का सांस लेती है। कहती है, चलो तुम्हें मैं अपने घर ले चलती हूँ। वहाँ का नज़ारा कुछ और था। माँ नौकरानी का काम कर अपने दोनों बच्चों का पेट पाल रही थी। बेचारी बीमार रहती थी। भाई बहन अभी छोटे थे, कहीं काम नहीं कर पाते। मजबूरन माँ को काम करना पड़ता था। भूतनी उस व्यक्ति से कहती है, देखे
उस आदमी के वजह से मेरी माँ का ये हाल है, कहकर वो वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। वह भला आदमी उसके माँ और भाई बहन को न्याय दिलाता है। भाइयों, मैं आप सबसे यही कहूँगी कि किसी नारी को अकेले देख उसका फ़ायदा मत लो। पता नहीं यह नारियाँ किस किस मजबूरी से नौकरी करती हैं, उनका घर उजड़ जाता है। आप सोचते हो यह काम कर आप संतुष्ट हो जाते हो, नहीं, सब ऊपर वाला देखता है। फिर उसकी भी ज़िंदगी बेकार हो जाती है, वह भी चैन से रह नहीं पाता, उसे भोगना ही पड़ता है।